वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम क्लास 9th के जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं साइंस का। और इस तरीके से हम कई सारे मॉडल पेपर अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और समझें। आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो इसी तरीके से होगा। और ये सारे क्वेश्चंस एक तरीके से ओलंपियाड जैसे हैं, जो साइंस ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन AMU, JMI एंड BHU मॉडल पेपर जो भी जहाँ जहाँ क्लास 9 का एंट्रेंस होगा उसके लिए बेस्ड हैं। जो साइंस टेक्स्ट बुक्स NCERT पर बेस्ड हैं पूरी तरीके से। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर कंटेंट पसंद आए तब। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी are thankful to my courageous students and also my parents, which enable us to make this channel, and also very glad to make a systematic way to approach a best study. ठीक है, I promise that I will provide the best study of science in this third scientific era, and due to the lockdown you are to lock in home, but you have to the sustain time of the lockdown with this channel, and so stay tuned with this channel। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इस चैनल जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, जिसके ज़रिए ताकि आप अपने आप भी इसका आंसर बता पाएँ। अंत में हम अपना स्कोर भी देखेंगे और हम अपना स्कोर देख के बताएंगे कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना जो है MCQ टेस्ट आज BHU मॉडल पेपर और AMU JMI के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द रिसोर्सेज प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वालिटी इन नेचर कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन आर नोन एज गैसेस, फ्यूल्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और आपका एनर्जीज। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर 10 सेकंड के बाद बताऊँगा, ताकि मैं आपके लिए कोशिश करूँ आपको एक मॉक टेस्ट जैसा लगे, जिससे आपको तैयारी हो पाए आसानी से। तो आपके पास 10 सेकंड है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं और नेचर में बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने लगाया है तो ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होगा इसका सही आंसर? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, सबमिट करा ये आंसर। LPG स्टैंड फॉर, LPG का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिन लोगों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बताया है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, डू यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल? आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं फ्रिक्शन को जब बाइसिकल चला रहे होते हैं? इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बोथ या नन ऑफ दिस? यानी हम क्या करना चाहते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। क्या हो जाएगा? देखिए समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो जब आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है तब आप चाहते हो गाड़ी के बाइसिकल कैसी हो, स्मूथली चले, ठीक है। और जब आप चाहते हो कि गाड़ी के ब्रेक लग जाए तो आप चाहते हो कि बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए। तो आप बोथ कर रहे हो, इंक्रीज़ भी चाहते हो और उसको डिक्रीज़ भी चाहते हो, तो दैट इज़ बोथ, आंसर इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। बताइए, आसान क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट से है ये, बताइए। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग, इरिगेशन, टिलिंग, लेवलिंग। बताइए मोगेम्बो, क्या इसका आंसर राइट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टिलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टिलिंग, ठीक है। टिलिंग किसको कहते हैं? जुताई को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग तो यहाँ शब्द ही नहीं होगा क्योंकि ये शब्द रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं, सिंचाई नहीं होगी मिट्टी की। लेवलिंग का मतलब उसको सीधा करना, तो क्या बचा बच्चों? टिलिंग। टिलिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लेंगे, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज इज
मैनोरा, ये मैन्योर है, गलत प्रिंट हो गया है। फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और एग्रीकल्चर, बताइए क्या चीज़ सही हो जाएगी। 10 मिनट है, 10 सेकंड है आपके पास। जिन लोगों ने मैन्योर लगाया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल होते हैं, इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं और एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, खेती को, मैंने अभी जैसा बताया था। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। द प्लेनेट हैविंग द लार्जेस्ट डायमीटर इज अर्थ, जुपिटर, वीनस, यूरेनस। 10 सेकंड है, बताइए किसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा होती है। वी नो दैट, चलिए बताइए आप, समय है अभी। वी नो दैट जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। वाई इट इज लार्जेस्ट? बिकॉज इट हैज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट रेडियस, सो द आंसर इज जुपिटर। ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस से, तो याद रखिएगा पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कहाँ घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। द लिक्विड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट व्हेन द वेसल इज फिल्ड विद। जब वेसल में इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है, सर्किट बनाया जाता है, तो वेसल किससे फिल्ड होता है? एयर से, हीलियम से, डिस्टिल वाटर से, सॉल्ट सोल्यूशन से। तो ये हो जाएगा साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने साल्ट सॉल्यूशन लगाया है बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फ्री के नंबर हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, रबर, मरकरी। तो रबर नहीं है अच्छा कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। इन ढोलक साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्टेज मेम्ब्रेन, स्टिच रिंग्स, एयर कॉलमन, वाइब्रेशन ऑफ एयर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, साउंड चैप्टर से है, करिए सॉल्व इसको। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेज मेम्ब्रेन। आपने देखा हो जब ढोलक पे थाप मारते हैं दोनों तरफ से, तो बीच में हवा सी फिल्ड होती है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है खाल, उसकी वजह से उसमें आवाज़ पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड, नॉइज, फ्रीक्वेंसी और मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ओपनिंग अ डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी भी दरवाजे का जो खोलना है वो किस तरह का एग्जाम्पल है, बताइए। ये हो जाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा हो जाएगा ये? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्रिक्शन और फोर्स। आसान क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। राइट आंसर होगा आपका फोर्स। नेक्स्ट ले लेंगे। Air is a mixture of various gases. One of the gas is 21% part of the air, and it is essential for the survival of human beings. This gas is नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और आर्गन। ये ओजोन, आर्गन तो बहुत आसान है, हिंट दे दिया था इसमें शुरू में ही, क्योंकि वो 21% है और ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे। Which of the following is not a source of air pollution? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड, विंडमिल, पावर प्लांट। तो सीधे दिखाते हमें विंडमिल आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमोबाइल भी जो है आपका प्रदूषण करेगा, पॉल्यूशन करेगा, बर्निंग ऑफ ऑयल भी पॉल्यूशन करेगा, फायरवुड सॉरी, और पावर प्लांट क्योंकि जहाँ बिजली बनती वहाँ भी पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ग्रीन प्लांट आर हर्बीवर्स, ऑटोट्रॉफ्स, हीटोट्रॉफ्स। हमने बताइए दोस्तों।
तो ग्रीन प्लांट क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। ठीक है। The tiny pores present in the leaves of the plant for exchange of the gases are called stomata, trachea, chloroplast, pericles। बताइए, ये हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द राइट आंसर। The force of friction which opposes the surface just to slide one over to another आएगा या is called। तो ये बेटा स्लाइडिंग हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को घटाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन वे है वो क्या है बताइए। तो आसान है, लुब्रिकेशन, वार्निंग साइंस, एलिमिनेट द मोशन, नन ऑफ दिस। लुब्रिकेशन इसका जो है राइट आंसर होगा। जिन्होंने लुब्रिकेशन सोचा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे लेंगे। हुज रिएक्टिविटी इज हाइएस्ट अमोंग द फॉलोइंग मेटल्स, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, जिंक। आप जानते हैं पोटेशियम जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए जो है दोस्तों ये पानी से भी रिएक्शन कर लेती है। तो रिएक्टिविटी किसकी हाईएस्ट हो जाएगी, पोटेशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड एयर एंड वाटर इज। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है एमयू के लिए। मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, इनमें से कौन सी मेटल को कैरोसिन में स्टोर किया दिया जाता है हाई रिएक्टिविटी पानी में और हवा में होने की वजह से? तो बताइए, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। जिन्होंने सोडियम सोचा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी हम इनके सारे आंसर अभी मिला भी लेंगे, आपको देखवाएंगे। द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट एंड सिल्क आर नोन एज मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, प्लास्टिक्स। तो आप जानते हैं कॉटन, जूट और सिल्क कौन देती है, नेचर देती है। तो नेचुरल फाइबर्स हो जाएंगे ये। कैसे हो जाएंगे, नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद द फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और प्लास्टिक। तो ये कैसे हो जाएंगे, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, दोनों नाम कहते हैं इनको। क्वेश्चन लेंगे 24। हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट टाइम बाय ऑब्जर्विंग कॉर्क। इनमें से किसने कॉर्क को खोजा था? तो कॉर्क को किसने खोजा था, सेल को कॉर्क के ज़रिए किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, आइजैक न्यूटन। तो किसने देखा था दोस्तों, किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में ये खोजी थी इन्होंने, और एक बुक थी इनकी माइक्रोग्राफिया जिसमें इन्होंने लिखा भी था अपने इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक और ई एडम्स। तो ये कौन हो जाएंगे, ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर देखिए हमने सारे सबमिट कर दिए। टोटल क्वेश्चन 25 थे, मोगेम्बो जीत गया, और करेक्ट भी 25 है, रॉन्ग 0 दिखा रहा है। तो यू गॉट 25 ऑफ 25 क्वेश्चंस आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन आप साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे थे, और ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके लिए जो फ्री के कंटेंट में आपको जो है उपलब्ध कराता है, बहुत सारी तैयारी उपलब्ध कराता है। इसी तरीके के हम मॉडल पेपर आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो स्टे ट्यून रखिए, रहिए हमारे चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू वेरी वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियोज़ एंड गिव अस सपोर्ट